को गिलानी हुई, मेरे पुत्र नहीं है। दुनिया वालों को अपना दुख नहीं बताया। ए मेरी माँ, जीवन में तुम्हारे पास संकट आए, कभी दुख आए, दुनिया वालों को मत बताना। दुनिया वालों को बताओगे तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ा देंगे। तुम्हारे दुख को सुनेंगे, दुख को सुनकर के चौड़ाई पर तेरी मजाक बना देंगे। दुनिया वाले तेरा दुख दूर नहीं करेंगे, दुख और बढ़ा देंगे। इसलिए दुनिया वालों से आशा मत करना। जाना तो भगवान के दरवाजे से कहना, प्रभु से कहना, प्रभु ये संकट कैसे आ गया, भगवान हम पे संकट कैसे आया, प्रभु टाल देंगे। प्रभु या फिर अपने गुरुदेव के पास जाना। गुरुदेव समस्त अंधकारों से छुटकारा दिलाते हैं। सदगुरुदेव भगवान के चरण जिसको मिल जाए, ध्यान करना, उसका कल्याण होना ही होना है। देरी भले ही हो सकती है पर अंधेरी नहीं होगी। गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे, उस भक्त का कल्याण होना ही होना है। राजा दशरथ अपने पुत्र के पास, राजा दशरथ आज अपने गुरुदेव के पास गया। गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया गुरुदेव को। गुरुदेव क्या है बक्स, क्या बात है? तब कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, ये छोटी मोटी बात, छोटी सी बात के लिए तू रो रहा है? अरे मत रो, धीरज धर। हे राजन धीरज धर। एक एक नहीं, चार चार पुत्र होंगे। धरो धीर होइए सुतचारी। अरे राजन धीरज धर, विश्वास कर, धीरज धर। एक एक नहीं, चार चार पुत्र पैदा होंगे। क्या करें? बोले एक ऐसी तैयारी करो, यज्ञ की तैयारी करो। आज यज्ञ की तैयारी करने लगे। राजा दशरथ यज्ञ की तैयारी करने लगे। गुरुदेव यज्ञ की तैयारियां हो गई, यज्ञ मंडप भी बन गया। तो अब क्या करें? बोले बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनिंद्रों को बुलाओ। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनिंद्र बुलाए, बड़े बड़े संत बुलाए। बुला करके कहा, हे मेरी माँ, और जैसे ही बुलाए ना बड़े बड़े संत, तो आज भक्ति के सहित आहुति देने लगे। सुंदर भाव आए हम भी देख लें। बड़े बड़े महात्मा आए हैं, लिख दिया है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, अग्नि प्रगटे चरु कर दीपे। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम हाँ, भगत सहित मुनि, भगत सहित मुनि, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनिंद्र आए और प्यारे श्रृंगी ऋषि भी आए, वशिष्ठ आए और यज्ञ किया। पुत्र का मिष्ट यज्ञ होने लगे।
और यज्ञ में स्वाहा 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 आहुति दी जा रही है। जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आहुति दी तो क्या हुआ, अग्नि भगवान प्रसन्न हो गए और अग्नि भगवान प्रकट होकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हाथ में चरू लेकर के आए। वो गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में दे दिया। जैसे गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में दिया ना तो क्या हुआ मेरी माँ, हे मेरे भाई बहन, माताजी बैठ जाओ एक जगह पे, पहले बाद में कर लेना। सबकी निगाह भंग होती है, प्रेम से बोलो ना राधे राधे, जोर से कह दो ना राधे राधे। हे मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे ही देखा, हे मां, क्या हुआ कि अग्नि भगवान प्रसन्न होकर के चरु को प्रकट कर दिया। जैसे प्रकट किया तो गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में चरु को दिया यज्ञ भगवान ने, अग्नि भगवान ने, और गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के हाथ में दे दिया। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को चरु बांट दिया। पहला भाग कौशल्य दिन्हा और प्यारे हो, दूसरा भाग कैकेयी को दिया, तीसरा भाग सुमित्रा को दिया। उसी यज्ञशाला में एक बाज उड़ता हुआ आया, कौशल्या के हाथ से प्रसाद के दोने को ले गया। जा एक माँ भजन कर रही थी, तप कर रही थी, प्यारे हो, अंजना देश में माँ अंजनी तप कर रही थी। पंपापुर के बगल में ही अंजना देश है, उसी पहाड़ पर तप कर रही तो प्यारे भगवत प्रेमी वहां प्रसाद को गिराया। अंजनी माँ ने उस प्रसाद को पा लिया। उसी से राम भगत श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और सुमित्रा के हाथ में प्रसाद नहीं रहा, रोने लगी। तो कौशल्या कहती है, प्रसाद अभी हमने नहीं पाया, चिंता क्यों करती हो, हम देते हैं। कौशल्या ने दिया और कैकेयी बोली हमने भी नहीं पाया, हम देते हैं। तीनों रानियों ने प्रसाद को पा लिया। गर्भावस्था में आ गई, गर्भावस्था में। जैसे ही गर्भावस्था में आई, हे मेरी माँ, श्री हरि गर्भ में आए। धीरे धीरे समय आ रहा है चैत्र मास का। भगवान चैत्र मास में जन्म लेने के लिए तैयार हैं। और नव संवत्सर में नौमी तिथि, मधुमास, मधुमाने शहद, शहद जैसा मीठा मीठा महीना। जो अभी नवरात्रि निकल के गई है, कितना मौसम मीठा होता है, न सर्दी होती है न गर्मी होती है, बड़ा सुंदर महीना होता है। भगवान मधुमास में प्रकट हो रहे हैं। आया सुंदर भाव तुलसी बाबा जी ने लिख दिया है। नौमी तिथि मधुमात पुनीता, नौमी तिथि मधुमात पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त। और प्यारे हो, दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के महल में राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार की 4 भुजा धारण किए, चक्र गधा पद्म सब धारण किए हैं। शिशोभित मेरे ठाकुर कौशल्या के महलों में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। कौशल्या मैया स्तुति करने लगी। शंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरीरक्षणम, प्रार्थना करने लगी। भगवान माँ गेट खोलो, राघवेंद्र बोलने लगे। नारायण भगवान कह रहे गेट खोलो, अवधवासी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। कौशल्या माँ बोली मैं कैसे गेट खोलूं,
तुम तो बेटा बन के थोड़ी आए, पिताजी बन के आए हैं? तो क्या करूं मां, छोटे हो जाओ। तो राघवेंद्र सरकार छोटे हो गए। अब माँ गेट खोलो, तो बेटा 4 हाथ का थोड़ी होता, सब भाग जाएंगे डर के मारे। कैसा बेटा अजीब हुआ है, तो 2 हाथ त्याग दिए राघवेंद्र ने। अब तो गेट खोलो। बोले बालक ऐसे थोड़ी पैदा हुए, कपड़ा पहन के नहीं आता है, तो क्या करूं माँ, नंग धड़ंगे हो जाओ। राघवेंद्र सरकार माँ के कहने पर भैया हो नंग धड़ंगे हो गए। अब तो खोलो, अवधवासी दर्शन करना चाहते हैं मेरा। बोले अभी भी नहीं खोल सकती, बच्चा बोलता नहीं है। तो तब कहा रोना चालू कर दो। मेरे राघवेंद्र ने रोना प्रारंभ कर दिया। कौशल्या माँ ने स्तुति करी है, देवता स्तुति करने लगे। आए हम सब स्तुति करते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, आए भाव से हाथ जोड़ते हुए